Can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Please tell me, Thangaji, is my voice audible? जय गुरु जी पूजा आंटी, जय गुरु जी सीमा आंटी, आप मेरे को बता सकते हैं आवाज आ रही है कि नहीं? Can you see? Can you see me? Okay. And मेरी आवाज क्लियर है सीमा आंटी? Okay. Okay. थोड़ी सी संगत जुड़ती है फिर मैं सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी बार बार ये सेवा देते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है क्योंकि बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स और सवालों के जवाब मिलते हैं। सत्संग हम सबके साथ रोज बहुत बहुत सारे सत्संग होते हैं, तो हमको वो सबके साथ शेयर करना चाहिए। गुरु जी कहते थे सुनने वाले का और सुनाने वाले दोनों का कल्याण। सो शुक्राना गुरु जी जो फिर से सेवा दिया आपने। मैं इसको बाकी तो सेवा करने लायक नहीं हूँ, मैं इसको मैं अपनी सबसे बड़ी सेवा मानती हूँ गुरु जी की। सो बिफोर गुरु जी के साथ तो कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस जन्म में जुड़ने से पहले मैं बहुत ज्यादा पाठ पूजा और ये सब नहीं, इनमें इन्वॉल्व नहीं होती थी। मेरे अंकल बहुत जाया करते थे पंडितों के पास, जो उपाय बताने पंडितों ने वो करने, जो किसी ने कहना ऐसे कर दो, किसी ने कहना प्लांट लगा दो, किसी ने कुछ कहना, वो कर दिया करते थे। लेकिन गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद गुरु जी ने सबसे पहले एक बात हमको समझाई है, वहमों में से बाहर निकलो। बस एक बार ही जय गुरु जी लिख दो अपने मन पे और गुरु जी का नाम ले लो, आपको किसी उपाय की किसी चीज की जरूरत नहीं। सो गुरु जी हमें इस दुनिया में वहमों में से निकालने आए हैं। वो कहते थे जिस वेले उठो वही सवेरा। ये नहीं है कि असि सवेरे सवेरे नहीं उठ सके पाठ करन, मे भी कुछ प्रॉब्लम होगी। उन्होंने हमको इतना सिंपल बना दिया है, इतनी सिंप्लिसिटी ले आए हैं वो हमारी लाइफ में कि मैं बयान नहीं कर सकती। सिर्फ हमसे भाव और प्यार मांगते हैं। गुरु जी ये नहीं कहते हैं कि तुसी दिन रात बैठ के मंत्र जाप करो, उठदे बैठदे आ सोंदे जागदे आ मैनू याद करो, मैनू प्यार करो। हर काम हमारा करते हैं। एंड हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम किसी गुरु को या गुरु हमें अपनाएगा एंड हम भी किसी गुरु को फॉलो करेंगे। सो हम बहुत भाग्यशाली हैं सब, जिनको हमारे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। और हम नहीं जुड़े गुरु जी के साथ, गुरु जी का बुलावा आया तब हम गुरु जी के साथ जुड़ सकते हैं। कई सालों पहले एक मेरे को आंटी है, मेरी फ्रेंड है वो, और अंकल हैं उनके, उन्होंने बोला कि हम गुरु जी के बारे में जानते थे पर हम वहां तक पहुंच नहीं सके, उनका बुलावा नहीं था। अब उन्होंने फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं वो, एंड उनको बहुत अच्छा लग रहा है। एंड नाउ दे से कि हम क्यों नहीं गुरु जी को मिले, क्योंकि उनका बुलावा नहीं आया था। गुरु जी ने अब उनको बुलाया तो अब उनको जुड़े। तो इस कोरोना पीरियड में भी बहुत लोग इस सत्संग के द्वारा जो हम लोग शेयर कर रहे हैं इसके द्वारा जुड़ रहे हैं। एंड आई होप सबका कल्याण करें गुरु जी, और कई लोगों को अपने सवालों के जवाब मिले सत्संग से। गुरु जी ने एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, जो नई संगत जुड़ी है 2012 में, अपने बारे में बताती हूँ। मुझे कैंसर हुआ था, लेकिन उससे पहले मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ कि हम 98 के करीब गुरु जी के पास गए थे। मेरे अंकल को हार्ट अटैक हुआ था। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी हर बार मेरे अंकल को खड़ा करते थे और कहते थे अपना सत्संग शेयर कर, अपने बारे से दस।
वो हमेशा वही बताते थे कि गुरुजी ने मेरी शुगर क्योर करी, गुरुजी ने मेरा हार्ट अटैक को सबको ठीक किया। सो इट्स बीन सो मेनी इयर्स दे आर कैरिंग ऑन मेडिसिन। गुरुजी कहते हैं डॉक्टर अपना काम करन दो, गुरुजी अपना करते हैं, क्योंकि हर दवाई के साथ अगर आप दवा खाते हैं तो उसके साथ दुआ भी चाहिए, और वो दुआ और वो ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी से मिलती हैं, एंड गुरुजी हमें बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। सो गुरुजी के साथ हम जुड़े और गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि मंदिर एक बारी रात को ले गए। गुरुजी से हम आज्ञा लिया करते थे जाने से पहले, तो एक दिन गुरुजी ने क्या, आज नहीं जाना। तो गुरुजी ने फिर हमें तो 4-5 लेडीज थी, आंटियां थी, उनको और मुझे लेके गए और उन्होंने सारा मंदिर के दर्शन कराए। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। संगत जी जो नहीं गया तो ये खुल जाए मंदिर, इस कोरोना पीरियड के बाद आप लोग जरूर जाइएगा, दर्शन करेगा। इट इज ए डिवाइन प्लेस। जो गुरुजी ने भी बताया था हमें कि एक अपनी तरह का मंदिर होगा, ਇਹਦੇ 12 ज्योतिर्लिंगा का सार पाया गुरुजी ने। एंड गुरुजी ने कहा कि जो भी इस दरवाजे के मंदिर के आगे से भी निकल जाएगा उसका भी मैं कल्याण करूंगा, एंड उसका भी कल्याण होगा। सो गुरु जी के मंदिर मैंने ये भी सुना है, कोई कहता है 5 सोमवार चले जाओ तो 5 वीरवार सूखा हुआ है, तो यहाँ सूखने की जरूरत ही नहीं होती है। एक बार ही आप चले गए, गुरु जी को मत्था टेक दिया, गुरु जी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ही नोज हम किस लिए आए हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम है। गुरुजी सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, गुरुजी भाव देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व जरूर होती हैं, लेकिन टाइम और प्रायोरिटी गुरुजी की होती है। हमने अगर अभी जाके कहा जी गुरुजी हमें ये दे दो, क्या पता गुरुजी हमें कार दे दो, क्या पता गुरुजी ने हेलीकॉप्टर देना हो। हाँ, हम छोटी मांग रहे हैं, उन्होंने बड़ी देना हो। सो नेवर आस्क गुरुजी फॉर एनीथिंग, जस्ट गो देयर, बाउ डाउन, माथा टेको, प्रसाद खाओ और आ जाओ। देन आई वाज टेलिंग कि कम बैक, वापस मैं बताती हूँ आपको कि जब हम गए तो गुरुजी ने गुरुजी का बड़े हॉल के साथ में जहाँ गुरुजी के चोले और बेड डिस्प्लेड हैं वहां लेके गए, और गुरुजी ने क्या, इतने मैं कैंसर का ट्रीटमेंट करूंगा। और वो गुरुजी ने क्यों कहा हमें नहीं मालूम था। सो हमने बोला ठीक है, कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे गुरुजी। तो हम वापस वहां से वहाँ दर्शन करके 1-2 घंटे हम लोग रुके, रात को लेट हो गए थे, हम घर आ गए वापस। सो इन 2002 और 2003 आई थिंक वी स्टॉप गोइंग टू गुरुजी's टेम्पल, क्योंकि ये भी गुरुजी की एक लीला होती है। गुरुजी परखते हैं, गुरुजी कई लोगों को आज्ञा देते हैं उन्हें नहीं आना और घर से ही पूजा करो। हम गुरुजी की पूजा कंटिन्यू रखी, गुरुजी की फोटोज थी, जोत जलाते थे, पूजा करते थे। मेरे अंकल को लोटा ब्लेस करके दिया था, वो अंकल उसका जल पीते थे। अंकल को एक ओम भी दिया था गोल्ड का, गुरुजी ने कहा था गोल्ड का ओम लाना, वो ब्लेस किया था। फिर बाद में एक कड़ा भी दिया था, गुरुजी ने कहा तेरे को बहुत गुस्सा आता है तो एक चांदी का कड़ा लेके आई, वो भी गुरुजी का आज तक मेरे अंकल ने पहना हुआ। उसके बाद ये जो अंकल गुरुजी ने हम 4-5 लेडीज को बताया, इसका आगे मैं बताती हूँ कि 2003 से हमने जाना बंद कर दिया एंड वी वेंट टू केरला, हमारी ट्रांसफर हो गई। उसके बाद 2009 में हम वापस आए वहां से, और 2010 में एक आंटी को गुरुजी ने भेजा और उन्होंने मुझे दोबारा गुरुजी के मंदिर का रास्ता दिखाया, और आई अगेन वेंट टू गुरुजी's, वी अगेन वेंट टू स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी's टेम्पल। तो हम गुरुजी के मंदिर जाना शुरू हुए दोबारा। तो 2012 में गुरुजी ने मुझे वापस बुलाया कि आंटी आजा, तेन दोबारा मेरी लोड़ है। ते ये गुरुजी का ही बुलावा था, और क्योंकि मेरे को 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड गुरुजी ने मेरा वो कैंसर ठीक किया। 3 कीमोस के बाद जब मेरा पेट स्कैन हुआ तो मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव थी, और उसके बाद इट्स बीन ऑलमोस्ट आई थिंक 7 इयर्स। जुलाई 2013 में मेरा कोर्स खत्म हुआ था पूरा ट्रीटमेंट, एंड मेरे क्वार्टरली देन 6 मंथली देन ईयरली टेस्ट होते गए, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम परफॉर्मिंग ऑल माई ड्यूटीज, आई थिंक मैं बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हूँ। डॉक्टर्स ने मेरे को टेस्ट कराने के लिए भी मना कर दिया है कि आपको यू आर एज गुड एज ए नॉर्मल पर्सन। सो शुक्राना फॉर गिविंग मी अ न्यू लाइफ। और मेरे अंकल को तो न जाने कितनी बार गुरुजी ने नई लाइफ दी है, वो मैं कभी फिर शेयर करूँगी।
सो गुरुजी सिर्फ हमको नई लाइफ नहीं देते हैं, कहते गुरुजी बिछड़िया में मिलाते हैं. सो सिंस आई वाज इन दिल्ली, दिल्ली में ही पढ़ी. आई नेवर थॉट कि आई गो आउट ऑफ दिल्ली, पर मेरे अंकल की ट्रांसफरेबल जॉब थी. सो आई हैड टू गो अलोंग विद हिम ऑल द प्लेसेस. वी ट्रेवल्ड अ लॉट. एंड उसके बाद फिर मैं हमेशा आती होती थी दिल्ली. मेरी मम्मी रहती थी तो मैं कहती होती थी कि मैं यहाँ पढ़ी, यहाँ बड़ी हुई. मेरे को कभी भी कोई अपनी स्कूल की या बचपन की फ्रेंड नहीं मिली. कभी बाजार में, कभी किसी मॉल में, कभी कहीं भी टकराई नहीं. सो आई यूज टू फील वेरी डिस्टिंक्ट के यार मैं कभी अपनी किसी फ्रेंड को नहीं मिलूंगी, कभी वो बचपन की सहेलियां मुझे दोबारा से मिलेंगी नहीं. सो मेरे को ये चीज बहुत खलती थी. सो एक दिन बड़े मंदिर लाइक 10-11 2010 और 11 में इतनी ज्यादा संगत नहीं हुआ करती थी. मेरे ख्याल में मेन हॉल भरा होता था और थोड़े से लोग बाहर वाले हॉल के बाहर बैठे होते थे. सो एंड हमारा यही इच्छा होती थी कि हम जाके फर्स्ट 2-3 लाइन में बैठे. तो हम लोग 1 घंटा पहले चले जाते थे लाइन में लग के और गुरु जी के मंदिर में सबसे आगे बैठना पसंद. सो आगे बैठ जाया करते थे. तो एक दो बारी तो ऐसा इंसिडेंस हुआ कि आई वाज सिटिंग देयर, सेवादार अंकल ने मेरे को बुलाया. कैंसर कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद एक साल के बाद जब मेरा पेट स्कैन हुआ तो मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हर्निया डिटेक्ट हुई. बिकॉज ऑल द पार्ट्स वर रिमूव, तो वो जो अंदर नसें थी वो उलझ गई आपस में. दैट इज व्हाट आई थिंक हर्निया इज. सो मैं बहुत मतलब उदास थी, वहां बैठी हुई थी. तो सेवादार अंकल ने मेरे को इशारा किया. आई थॉट इधर देखा उधर देखा, आई थॉट किसी और को बुला रहे हैं. बट अंकल कॉल्ड मी एंड सेड आंटी आइए. सो ही टुक मी. चाय प्रसाद, गुरु जी को प्रसाद चढ़ाना, भोग लगाना है. तो मेरे तो आंखों में से आंसू टपकने शुरू हो गए. मैंने कहा अरे आज तो गुरु जी को पता है कि आज मैं थोड़ी सी दुखी हूँ, तो भोग लगाने के लिए बुलाया. सो आई वेंट एंड मैं गुरु जी को भोग लगाने की जगह मैं पीछे देखती रही कि मेरे अंकल कहाँ हैं, वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे. आज तो मैं गुरु जी को भोग लगा रही हूँ. सो देन एवरीथिंग वाज डन करके फिर मैं बैठ गई. तो मैंने बाद में अंकल से पूछा, कहते हैं हम मुझे नहीं पता तूने भोग लगाया, मैं बहुत पीछे था, हमारी लाइन रोक दी थी, बस तुम ही ने लिया. सो थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना. एंड उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड का जो बता रही थी कि मैं जाके वहाँ आई थिंक सेकंड या थर्ड रो में मेरे को जगह मिली. आई वेंट देयर एंड आई सैट देयर. सो मेरी एक लड़की, एक लेडी आई, उसने माथा टेका एंड वो खड़ी हुई. सो आई कुड मेक आउट. उसे मैं सोच रही थी यार कोई यहाँ भी फ्रेंड नहीं दिखती है मेरे को. सो शी वाज माय स्कूल फ्रेंड. शी वाज, हर नेम वाज, आई रिमेंबर, अनुराधा कालरा. सो आई सेड ये तो अनुराधा है. सो हम लोग वहाँ मंदिर में कुछ वो तो होता नहीं है, जहाँ मर्जी पर्स रखते हैं और चले जाते हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं. सो ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी. मैंने अपना पर्स रखा वहाँ, तो वो उसको बाहर वाले उसमें जगह मिली बैठने की, अंदर हॉल में जगह नहीं मिली. आई सेड आई विल वंस मोर कंफर्म. मैं वॉशरूम जाने के बहाने पर्स वहाँ रखा. आई अगेन वेंट देयर. आई सॉ हर. आई सेड थोड़ी लुक बदल गई है, शक्ल तो वही है, ये तो अनुराधा का है. एंड देन आई अगेन केम एंड sat in my own seat. अपनी जगह पे मैं बैठ गई. अब मन में ये चल रहा था कि मैं उसको मिलूं कैसे, बुलाऊं कैसे. इतनी देर में 10-15 मिनट के बाद लंगर हॉल जाने के लिए बारी आई. तो वो क्या करते थे, दो दो लाइनें उठाते थे और फिर कहीं भी स्टॉप कर देते थे सेवादार कि नहीं बस अब लंगर हॉल नीचे वाला फुल हो गया, अभी आप रुक जाइए. सो जब मेरी बारी आई तो मेरे को अंकल ने रोक दिया कि नहीं अभी नहीं आपने जाना. सो आई वॉज जस्ट नेक्स्ट टू दैट वॉल के पास आ गई. इतनी देर में पीछे वाली, मतलब दरवाजे के बाहर जिन लोगों ने मंदिर देखा होगा, जो बाहर आंगन में बरामदे में लोग बैठते हैं, वहां से फर्स्ट 2 रोज निकाली और साथ बिठा दी. एंड दैट फ्रेंड ऑफ माइन सैट नेक्स्ट टू मी, मेरे साथ आके बैठी, बिठाया उसको. So, हम लोग वहां मंदिर में किसी को बुला नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बात तो कर नहीं सकते. सो आई वॉज वेरी दिस थिंग कि अब मैं क्या करूं, मैं किसको कैसे बुलाऊं.
मैंने पर्स खोला, उसमें से एक पेपर निकाला और उस पे लिखा, आर यू अनुराधा कालरा? She holded my hand and then says, who are you? Oh no, because school में I had long hair, मैं चोटी बनाती थी, so due to cancer I lost my hair, अब मेरे बाल छोटे हैं, and she could recognize me because लोग कहते हैं कि तुम में स्कूल से अब तक बहुत चेंज आ गया। तो मैंने उसको बोला कि she says yes, I am Anuradha Khurana now and I am yes I am Anuradha Kalra। सो हमने आपस में फोन नंबर्स एक्सचेंज किए एंड दैट्स हाउ द स्टोरी बिगेन। और हमने आपस में कई लोगों के क्लासमेट्स के नंबर्स एक्सचेंज किए और फिर हम लोग ने एक ग्रुप बनाया। सो नाउ गुरु जी की कृपा से आई थिंक 10-15 फ्रेंड्स ऑफ अस वी हैव अ ग्रुप एंड हम लोग मिलते हैं, हम लोग बात करते हैं, हम लोग आउटिंग्स करते हैं। सो शुक्राना गुरु जी, मेरी एक और इच्छा पूरी करने के लिए मेरे को मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलाया। सो थैंक यू सो मच। अब हम एम्पायर स्टेट जब जाते थे, एक मेरे को बात याद आ रही है। एक दिन हम लोग बैठे थे, गुरुजी ने मेरे अंकल को उठाया, ऐसे इशारा किया और बोला अमृत आ गया लल। सिर्फ मेरे अंकल को उठाया, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि उनको ब्लेसिंग्स देनी होगी। तो गुरुजी ने, मेरे अंकल ने ऐसे करके अमृत लिया। इट वाज सच अ डिवाइन थिंग, आई कांट उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। गुरुजी की एम्पायर स्टेट में छोटी फोटोज लगी हुई थी पहले, तो उसमें से एक फोटो में आ रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को ऐसे इशारा किया, मैंने भी लिया। फिर उसके बाद जब हम दोनों ने अमृत ले लिया, उसके बाद गुरुजी ने ऐसे इशारा किया कि अब सब जाओ, सब अमृत ले लो। बस दैट इज द ओनली टाइम मैंने जब अमृत वर्षा देखी गुरुजी की फोटो में, गुरुजी के सामने बैठे। सो गुरुजी शुक्राना सो मच, इतना इतना थैंक्स कि मैं अपने आप में एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दे रखी है। एंड हम लोग को गुरुजी कहते होते थे नई संगत जोड़ो। सो वी हैड बीन टेकिंग सो मेनी पीपल अलोंग, कई लोग हमारे साथ गए, पर कई लोगों ने कंटिन्यू करा और बाकी के जैसी जो गुरुजी की इच्छा, गुरुजी ने नहीं जोड़ना था हम लोगों को, कई लोग पीछे हट गए और जाना बंद कर दिया। एंड एक लोटे के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि लोटा गुरुजी तभी ब्लेस करते थे जब किसी को बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती थी, जैसे जीवन मरण का सवाल होता था, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर है या कोई और बहुत बड़ी बीमारी है, तब ये छोटी मोटी बीमारियों के लिए गुरुजी ब्लेसिंग वो लोटा ब्लेस करके नहीं देते थे। आई रिमेम्बर जब मैंने एक बार उनको कहा कि गुरुजी, मेरे अंकल ने कहा कि जा बोल मेरा गला खराब रहता है, तो गुरुजी ने मुझे बहुत जोर से डांटा। मैं पहले भी बहुत दफा आ चुकी हूँ कि मैं कोई ऐसे डॉक्टर की दुकान खोली है, दैट मीन्स के ये बहुत छोटी मामूली चीजें हैं, इसके लिए गुरुजी को हमको नहीं कुछ भी कहना चाहिए। बाकी गुरुजी हैं, मांगो नहीं मनो, लेकिन इंसान है, कभी कभी हाथ जोड़ के विनती भी करनी पड़ती है। और गुरुजी ने ये भी कह रखा है कि जब मैं इस रूप से चला जाऊंगा, जब मेरी फोटो से भी बात करोगे तो मैं जवाब दूंगा। सो यू कैन ऑलवेज डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद गुरुजी, गुरुजी से प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी आपकी हर बात का जवाब देंगे। एंड एक मैं बात अभी मीन्स 2-3 साल पहले की बात है। मेरी कजन के मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो हम उनके उठाले पे जा रहे थे। उस दिन भाटिया आंटी जो गुड़गांव में रहती है, उनके यहाँ सत्संग था एंड मैं जरूर जाती हूँ उनके यहाँ। मैं या हम दोनों, मैं और मेरे अंकल जाते हैं उनके यहाँ, जरूर जाते हैं सत्संग। जो हो सकता है वो सेवा भी करने की कोशिश करते हैं। सो हम वहाँ जाने वाले थे, पर खबर आ गई कि ऐसे ऐसे जाना, तो आई वॉज वेरी डिस्टर्ब। आई टोल्ड के ओके हम वहाँ होके लेट चले जाएंगे आज, पर जाएंगे जरूर। एंड माई अंकल वॉज वेरी दिस थिंग कि नहीं एक जगह जाऊंगा, 2 जगह नहीं जाऊंगा। सो जो वो गुड़गांव में पहाड़ी वाला चौक आता है, जहाँ एक डाइवर्जन है, वन गोज टुवर्ड्स दिल्ली एंड वन लेन गोज टुवर्ड्स गुड़गांव एंड फरीदाबाद, वहाँ खड़े थे उन दिनों। आई वॉज ड्राइविंग वैगन आर, उसके अंदर सिलेंडर लगा हुआ था, गैस था, गैस वाली। हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं,
इतनी जोर से पटाखा हुआ, इतनी जोर से बम जैसे फटा कि गाड़ी उस पे खड़ी थी रेड लाइट पे। सारे लोग अपनी गाड़ियों में से निकल के हमारी गाड़ी के आसपास खड़े हो गए। मैंने कहा क्यों, क्या कुछ हुआ हमारी गाड़ी को? सबने कहा इतनी जोर से जो पटाखा बजा ये आपकी गाड़ी में से बजा। फिर हम डर के बाहर निकले, हमने देखा सो संगत जी वो पीछे जो टायर पड़ा था ना स्टेपनी का, वो बर्स्ट हुआ। उसके साथ सिलेंडर भी था, वो भी हो सकता था, पर नहीं, गुरुजी बैठे थे हमारे साथ गाड़ी में, ऐसा हो ही नहीं सकता था। सो थैंक यू गुरुजी। गुरुजी हर हर पल हर वक्त हमको सेव करते हैं, हर वक्त हमारा ध्यान रखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी काम हो, बस कह के निकलो गुरुजी अंग संग चलना। गुरुजी एक काम करा दो, नहीं काम नहीं करा दो, गुरुजी बस मेरे नाल रहना, मेरे अंग संग रहना। तो बस गुरुजी अंग संग है तो फिर और कुछ कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऑल इज डन। और एक और मेरा एक्सीडेंट ठीक कहूंगी हुआ। देन आई चेंज माई कार। मेरी गाड़ी, अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनके जो आगे वाला जनरली प्लास्टिक बॉडी होती है। सो एक बारी एक रिक्शा वाला निकला गाड़ी के साथ। आई वॉज ड्राइविंग द कार। तो फिर थोड़ी देर के बाद पीपल स्टार्टेड वेविंग अस, और लोगों ने हाथ दिया रोको कार। आई सेड मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या हो गया? तो व्हेन वी गॉट डाउन, तो आगे जो उसकी जाली होती है वो लटक रही थी, बिकॉज वन रिक्शा वाला केम, और वो कुछ ऐसे, उसने ऐसे करके उसके एक ना कील नहीं, सरिया निकल रहा था। उस सरिये ने क्या किया, उसको गाड़ी के आगे से जैसे कोई ऐसे उठा के ऐसे रख देता ना, ऐसे उठा के टक्कर खाई। मैंने सोचा कुछ नहीं हुआ, अभी आगे जाके देखते हैं। पर वो सबने पूछा, इवन कार मैकेनिक जहाँ गाड़ी ठीक होने गई उन्होंने पूछा ये क्या बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ये तो अगला हिस्सा कितना टूट गया, कैसे टूटा? पर मेरे को नहीं पता वो कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे उन्होंने वो आगे की जाली उतर के एकदम डिटैच हो गई, जैसे कोई लॉक तोड़ देता होता है। लेकिन हमको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो गुरुजी देखिए कैसे सेव करते हैं हमको, हर प्रॉब्लम से सेव करते हैं। एक बारी मैं अपने अंकल के साथ, हम लोग वहां जा रहे थे, ऊटी जा रहे थे कोचीन से। तो ऊटी जाते समय एकदम एक ट्रक आया, एक हेड ऑन कलिशन होने वाला था। अंकल ड्राइव करते थे तब, अभी तो उनको प्रॉब्लम है, उन्होंने ड्राइविंग छोड़ दी है। तो हमने कहा कि सबने कहा बाय बाय, अब हम जा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, वो ट्रक वाले ने एकदम एट द पॉइंट गाड़ी रोकी, और वी वर ऑल सेफ। सो गुरुजी हमें बहुत सेव करते हैं इसी तरह। इसी तरह मेरे एक कजन है, ब्रदर, मेरे को एग्जैक्टली उसका सत्संग पता नहीं है, पर थोड़ा सा मैं उसका शेयर करूंगी। ही हैड गॉन आउट अपने बिजनेस, अपने ऑफिशियल टूर पे। तो जब ऑफिस गया, वो ऑफिशियल टूर पे जा रहा था, तो रास्ते में उसने एयरपोर्ट से उतर के, ही हैड टू गो किसी आगे सबर्ब में जाना था उसको, या कहीं जाना था। तो उसने चेन्नई उतर के आगे के लिए एक टैक्सी ली। अब टैक्सी ली तो एक गांव आया रास्ते में, उसमें आई थिंक कोई एक्सीडेंट हो गया उससे, ड्राइवर से, एक बच्चे की डेथ हो गई। तो गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए। अब गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए, तो उसने बोला कि अब क्या करूं मैं? तो जो ड्राइवर था वो गाड़ी वहीं छोड़ के भाग गया। एंड ही डिडंट नो, माय कजन, ही डिडंट नो कि ये क्या हुआ, ये सारा रश कैसे इकट्ठा हो गया। सारे लोग गाड़ी के आसपास इकट्ठे हो गए। जब गाड़ी के आसपास ही, वो बहुत ज्यादा गुरुजी को मानता है, गुरुजी का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। गुरुजी कहाँ से वो बाहर निकला, लोग शोर मचा रहे थे, कहाँ से एक मोटरसाइकिल पे एक बंदा आता है, वो उसको ऐसे कहता है कि आजा, एंड वो भी बैठ जाता है उसके पीछे और वो चला जाता है। एंड उसके बाद ही रीचेस एयरपोर्ट, एंड वो वापस फ्लाइट लेके आ जाता है। उसका सामान भी उसके ऑफिस वाले सारे पहुंचा देते हैं उनका, अपने ऑफिस को इन्फॉर्म करता है कि ऐसे ऐसे हो गया। तो उसको सामान भी सारा मिल जाता है, वापस पहुंच जाता है। उन्होंने कहा फ्लाइट लेके वापस आ जा। एंड ही बिलीव्स कि गुरुजी केम ऑन दैट बाइक एंड ही सेव्ड हिम। सो गुरुजी कहीं भी पहुंच सकते हैं। कई बार सुनते हैं ऑटो में, ऑटो वाला आया, हमको लेके चला गया, पैसे भी नहीं लिए, और गुरुजी हेल्प करते हैं, हर पॉइंट पे हमको हेल्प करते हैं। सो गुरुजी ने
गुरुजी ने हर मोड़ पे, हर कोण पे हमारी हेल्प करी है, आज भी कर रहे हैं। रोज एक नया सत्संग होता है, डेली एक नया सत्संग होता है। सो वो तो छोटे मोटे होते हैं सत्संग, पर हमको कई बार ही लगता है कि ये कोई सत्संग है, पर नहीं, जब दूसरों के सत्संग सुनो तो लगता है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा एक सत्संग है जो हमारे साथ हुआ। आप छोटी छोटी सी चीजें देखिए गुरुजी, मतलब अब मेरा कुछ दिन पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा था। किसी ने बात करी उससे, एजेंट से मैंने, तो विशेष ओके लॉकडाउन चल रहा है, मेरे अंकल थोड़ा डरते हैं कि तो बिना लाइसेंस के, जबकि गवर्नमेंट ने 30 सितंबर तक अलाउ कर दिया है, एक्सटेंड कर दिए सारे, बट स्टिल ही फील्स, उनको थोड़ा सा लगता है कि स्कैड के नहीं, तुम बिना उसके गाड़ी चला रही हो, कोई पकड़ लेगा तनु, कोई एंड होएगा। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने उसको फोन किया, उसने बोला मैडम अभी आ जाइए, मैडम अभी आ जाइए। तो मैंने फिर क्या कहते हैं, एक, उन्होंने कहा मैडम अभी आ जाइए। तो मैंने पूछ लिया उससे, मैंने कहा भैया कितने पैसे, कह रहा 6,500 या 7,000, 7,000 से ऊपर ले आना थोड़े से। बोला 7,000 एक लाइसेंस बनाने के लिए, दैट इज टू बैड। बहुत सारे लगे मेरे को, क्योंकि ठीक है लेते हैं वो लोग, 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। सो मैंने उसको कहा कि अब मैं क्या करूं, फिर मैंने एक अंकल को फोन किया, मैंने कहा कि वो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, मेरे अंकल गुस्सा कर रहे हैं, ये कोई तरीका है इतने इतने पैसे देके वो बना रहे हो तुम। सो मैंने वो बंद कर दिया, मैंने उसको कहा कि नहीं भैया, जब लॉकडाउन खुल जाएगा ना हम तब बनाएंगे, अभी नहीं, अभी रहने दो, मना कर दो। सो मैंने उसको मना कर दिया। फिर अभी लास्ट वीक की बात है, हम लोग गए वहाँ, तो वो अंकल ने मेरी हेल्प करी। सो संगत के लोग भी इतने अच्छे हैं, सारे लोग हेल्प करते हैं, तो बोले हम लोग चलते हैं वहाँ, हम जाके खुद बनाएंगे। सो वी अरेंज मेडिकल सर्टिफिकेट भी लिया हमने कहीं से, हमने जाके लाइन में लग के उसको पैसे दिए, और उसके बाद फिर उसने तुरंत ही हमें कहा फोटो खिंचवा लो, और उन्होंने कहा आपको अभी 1 वीक में लाइसेंस मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ, वो भी गुरुजी ने लाइसेंस भी कैसे बनवा दिया। तो मैं तो ये सोचती कि गुरुजी ने ही बनवाया, मैं तो अकेली जाके बनवा नहीं सकती थी। तो ऐसी छोटी छोटी गुरुजी सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व करते हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी ने एक बारी ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁरुजी ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, गुरुजी कभी नहीं छੱਡਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ। और गुरुजी के साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी, वो एक बार गुरुजी के बारे में बहुत मिली, बहुत कुछ बोला उसने, पर गुरुजी ने उसकी सर्जरी टाल दी। फिर उसने गुरुजी को चैलेंज किया कि गुरुजी मन्ना की तां जे तुसी मेरी सर्जरी टाल दोगे। तो मुझे पता नहीं है, मैंने सुना है कि उसकी सर्जरी टाल दी है, अब तो गुरुजी के रोज सत्संग करती है, डेली सत्संग करती है। बट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, हमको गुरुजी को चैलेंज नहीं करना चाहिए, गुरुजी को बस माथा टेकना चाहिए। दिस इज रॉन्ग कि हम गुरुजी के ऊपर एक शर्तें लगा रहे हैं कि गुरुजी हमारा ये कर दो तो वो होगा, तो हम ये करेंगे। तो नहीं, हमको शर्तें नहीं लगानी चाहिए। सो गुरुजी के पास आइए, गुरुजी को सरेंडर करिए, गुरुजी के साथ जुड़ के रहिए। बस गुरुजी यही मांगते हैं कि, वैसे तो ये भी क्या कहना चाहिए कि गुरुजी के मंदिर जाते रहना चाहिए। हाँ, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब, अभी हम तो गुरुजी के मंदिर जा नहीं सकते। बाकी मैंने अपने बेटे के बारे में भी बताया है कि मेरे बेटे बच्चों की शादियां भी गुरुजी ने बहुत अच्छी जगह कराई हैं। गुरुजी उनका भी बहुत ध्यान रखते हैं, और गुरुजी हमारा सिर्फ ध्यान नहीं रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए जितनी फैमिली और फ्रेंड्स हैं, गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। फैमिली का एक मेंबर भी अगर गुरुजी के साथ जुड़ जाता है तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स सब सबको मिलती है, सबको, सारे फैमिली को, रिश्ते रिलेटिव्स को, फैमिली फ्रेंड्स को, सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स जाती हैं। और गुरुजी को हमेशा यही कहते हैं हम तो, सर्वथा भला करो गुरुजी, सवेरे उठ के यही मांगो गुरुजी से, अपने लिए नहीं सबके लिए मांगना चाहिए हमको। और गुरुजी ये भी कहते होते थे कि सबसे पहले, जैसे हम खाना बनाते हैं, हम क्या कहते हैं कि जो बच जाता है खाना वो हम अपनी मेट्स को दे देते हैं,
नहीं, गुरुजी कहते हैं अपने से पहले अपनी मेड के लिए प्लेट लगाओ, उसको दो, फिर खुद खाओ। सो वो भी जो इंसान हमारे घर में आ रहा है, काम कर रहा है, हमारी सेवा कर रहा है, उसका हक पहले है, तो उसको दो। जैसे सत्संग होता है तो हम पहले सेवादार सबको सर्व करते हैं, उसके बाद आप लेते हैं ना। तो आप सबसे पहले अपनी मेड को, अपने आपके घर में जो आया है उसको पहले सर्व करो, फिर अपनी प्लेट डालो। गुरु जी ये भी कहते होते थे। एंड बस गुरु जी के साथ जुड़ के रहिए, गुरु जी को खूब प्यार करिए। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, गुरु जी सबकी सुनते हैं। मेरे पास अभी तो इतना मुझे समझाने कोई कोई इतना, गुरु जी सबका कल्याण करते हैं। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आई वॉज एक्चुअली नॉट प्रिपेयर टुडे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को एकदम कॉल आ जाएगी कि सत्संग करो। तो गुरु जी ने आज जो मन बुलवाना था, जो गुरु जी मेरे से बुलवाई जा रहे हैं, मैं बोली जा रही हूँ। और ज़्यादा तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है सुनाने को। मेरा पुराने सत्संग है वो बार बार सुनाऊंगी। मेरे अंकल का हार्ट अटैक ठीक किया गुरु जी ने, पैरालिटिक अटैक्स आए उनको ठीक किए। बस यही है, डिटेल्स में फिर मैं नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना।